ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताए जाते हैं, जिनके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताऊंगा, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि से अलग बताइए, चंद्र राशि से अलग बताइए। नहीं, दोनों ही, अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। सटीकता कहाँ से ज़्यादा आएगी? मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलेटिविटी आपको अपनी लग्न राशि से मिलेगी। जिनको कन्फर्म है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि अगर आपकी धनु है तो भी गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। महीना जीवन को आगे लेकर जाने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें इस महीने में हो रही हैं। लग्नेश पहले ही दिन आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, जो उपचय स्थान है। ठीक है, ये रोग रिपु ऋण का स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि केवल ज्योतिष में एक ही एंगल से आप देख सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि बृहस्पति छठे घर में चले गए तो पूरा साल आपका खराब हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर डराने वाली ज्योतिष बनानी है तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कहना कि एक ग्रह छठे घर में जाके खराब ही हो जाएगा, एकदम गलत चीज़ है। क्योंकि हर भाव की विशेषता होती है। छठा भाव कहीं ना कहीं करियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। छठा भाव उपचय स्थान है। छठा भाव कहीं ना कहीं कंपटीशन है। हाँ, मैं मना नहीं करूंगा कि रोग रहेगा, उसकी बात करेंगे, लेकिन छठा भाव जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर करता है। आगे बढ़ने का जो संघर्ष की क्षमता है, और आज के टाइम में बिना संघर्ष के तो वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। जिसका भाग्य उतना साथ नहीं देता और संघर्ष के दम पे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये महीना आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि लग्नेश स्वयं छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके जीवन को गति प्रदान करेंगे, आगे बढ़ने की क्षमता देंगे। करियर हो, पैसा हो, हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिशन हो, उसमें लाभ मिलेगा। रोगों की बात आएंगे जब उस सेक्शन पे, तो अवश्य करेंगे। तो पहली यही चीज़ है कि गुरु छठे घर में आ जाएंगे पहली ही तारीख को, और जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा अवश्य देंगे। यहाँ से बैठकर वो 10वें घर को देखेंगे तो करियर में आगे बढ़ने का मदद करेंगे। 12वें घर को देखेंगे तो कई प्रॉब्लम्स का अंत करेंगे। विदेश की यात्राओं के लिए अच्छे हैं। और दूसरे घर को देखेंगे तो धन भी आपका बढ़ाएंगे। तो खैर, अभी तो यहाँ पे 1 साल तक रहेंगे। मैंने बहुत विस्तृत वीडियो हर लग्न के लिए बनाई हुई है अपने चैनल पर, जिसने नहीं देखी है अब तक, जाकर वो चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये महीना एक और प्रकार से अच्छा है, क्योंकि बुध, इनकी स्थिति भी जो खराब सी हो गई थी पिछले 1-1.5 महीने से, पहले वो वक्री हो गए थे अप्रैल के स्टार्ट में, उसके बाद वो पतित हो गए थे, यानी कि पिछली राशि यहाँ पे थे मेष में, मेरे ख्याल से 2 तारीख के आसपास वक्री हुए थे, फिर 2 अप्रैल को फिर यहाँ पर वापस गिर गए थे 8 या 9 अप्रैल के आसपास। दूसरी चीज़, मार्च में आपके 10वें घर में ग्रहण लगा था होली के दिन, और उसके बाद आपके चौथे भाव में ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। तो केंद्र भावों में ग्रहण, तो करियर में भी थोड़ी सी उथल पुथल मची होगी, पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची होगी, हेल्थ पर प्रभाव पड़ा होगा। बुध आपके 2 केंद्र भाव के स्वामी तो हैं, आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं और 7वें घर के स्वामी भी हैं, तो करियर बिजनेस दोनों पर प्रभाव पड़ा होगा। ये उनका स्वामित्व तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए बाधकाधिपति हैं, बाधकेश हैं आपके लिए, यानी कि धनु के लिए। तो जीवन में कई अवरोध, कई रुकावटें आई होंगी। अब क्या है कि बुध पुनः अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। उनका 10 मई को ही राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, चीज़ें थोड़ी स्टेबल होंगी। बुध अपने आप में बुद्धि के कारक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बुध वक्री होते हैं, पतित होते हैं स्पेशली, तो व्यक्ति बहुत गलत डिसीजन लेता है। और बुध आपके चौथे भाव में वक्री और पतित, यानी कि करियर में या पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा आपने कोई बुरा डिसीजन ले लिया हो, या थोड़ी सी उथल पुथल मच गई हो। लेकिन 10 तारीख को जैसे ही आपके पंचम भाव में जाएंगे, चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। भले ही बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। और फिर बुध और शुक्र की युति यहाँ पर लंबे अरसे के लिए होगी। और बुध 10वें घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में उनकी युति धन को बढ़ाने वाली होगी। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही धन की गति जो है वो बढ़ सकती है। तो बुध का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं विशेष ही आपके लिए दिख रहा है, अच्छा ही आपके लिए दिख रहा है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा महीने में, वो होगा सूर्य महाराज का। हर महीने की तरह महीने के मिडल के आसपास अपना राशि बदलते हैं, और सूर्य आपके पंचम को छोड़कर, अपनी उच्च राशि को छोड़कर आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे, आपके लग्नेश के साथ, यानी कि गुरु के साथ।
छठा भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और वो आपके भाग्येश भी हैं। तो यहाँ पर जब लग्नेश के साथ आएंगे छठे भाव में, जो रुके हुए कार्य, रुकी हुई प्रमोशंस, अटके हुए कार्य, लीगल कार्य, इन सबको पूर्ण करने में मदद देंगे। सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, सूर्य भी छठे घर में आ गए, इम्यूनिटी के कारक हैं, तो जब सेहत की बात करेंगे तो उस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन बाकी चीज़ों में यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा। इवन जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई सरकार से कोई बाधा आ रही थी, कोई जिस कंट्री में जाना चाह रहे थे वहाँ पे पॉलिसीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने में, वो होगा 19 मई को शुक्र का। हाँ, यहाँ पे शुक्र का आना मैं हमेशा बताता भी आया हूँ, ये एक ऐसा भाव है जहाँ पर शुक्र थोड़ा बुरा प्रभाव देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये हो गई कि वो अपनी राशि के हो गए और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा मैरिड लाइफ पर, चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन विपरीत राजयोग, शुक्र लाभ स्थान के स्वामी, शुक्र छठे घर के स्वामी, पुनः लीगल चीज़ों के प्रति लेके जा रहा है, करियर में आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही आपका कोई रुका हुआ धन था, रुका हुआ पैसा था, वो भी यहाँ पर वापस आ सकता है। अगर आप लोन आदि लेना चाहते थे, उसके लिए भी शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद अच्छे योग आपके बन जाते हैं। तो ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। ध्यान देना है कि ये अंगारक दोष 10 तारीख के बाद बहुत प्रबल हो जाएगा, क्योंकि बुध ने इनको छोड़ दिया। पहले भी बना ही हुआ था, 23 आई थिंक अप्रैल से बन गया था शायद अंगारक दोष। तो यहाँ पर जब अंगारक दोष अकेला रह गया, यानी कि राहु मंगल अकेले रह गए, तो वो प्रबलता बढ़ जाएगी। और चौथे भाव में है, यानी कि मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा और इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में बहुत झगड़े हो सकते हैं, अपने पति पत्नी के साथ हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, और ये दोनों मिलकर क्योंकि आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। शनि तीसरे घर में बने रहेंगे, धीरे धीरे करके आपके जीवन को अब आगे लेके जाएंगे। कुछ नया सीखने का अवसर इस महीने मिल सकता है। केतु 10वें घर में है। मैं प्रयास करूंगा कि अब ये जो बृहस्पति का गोचर है, इससे जो बृहस्पति का केतु में प्रभाव है, जो डबल एस्पेक्ट हो रहा है शनि बृहस्पति का, उस पर वीडियो बनाऊं। लेकिन यहाँ पर केतु 10वें घर में है और बृहस्पति का प्रभाव भी आ गया। अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने का अवसर यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत विशेष ये महीना आपके लिए दिख रहा है। अधिकतम चीज़ें अच्छी ही हैं, जो नकारात्मक कहा है ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, क्योंकि गुरु आपके 12वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ से आध्यात्मिक चेतना अवश्य जागृत होती है। अपने इमोशनल सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इजी रहिएगा, मतलब कि हर चीज़ पर कोई बुरा रिएक्ट नहीं करना। कभी कभी होता है धनु वाले, मैं कभी भी लड़ाका स्वभाव नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत सत्य बोलने वाले होते हैं, बहुत ब्लंट होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने नेचर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, नेचर को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। थोड़ा सा मधुर बोलेंगे इस महीने तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं, पारिवारिक यात्रा, वेकेशंस, और हो सकता है किसी वर्क के लिए भी आपको यात्रा करनी पड़े। एक प्रकार से जीवन आगे बढ़ेगा, थोड़ा भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस ये कहूँगा कि ईगो क्लैशेस बहुत होंगी अपनों के साथ, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी होता है कि हम छोटी छोटी बातों में बड़ी चीज़ें देखना या समझना या उनको ग्रैस्प करना भूल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए हमेशा। वैसे ही आपको कहूँगा कि अभी छोटी छोटी उलझनों में जो आपका बड़ा एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको मत भूलिएगा। महीना तो वैसे आपका अच्छा ही दिख रहा है, आगे लेकर जाने वाला दिख रहा है। करियर महीना बदलाव का है। प्रमोशंस के योग हैं इस महीने, कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है? लग्नेश 10वें घर को देख रहे हैं, केतु बैठे हैं, तो करियर आगे बढ़ेगा। मंगल का भी प्रभाव पूरे महीने रहेगा। मंगल एक प्रकार के आपके पंचम के स्वामी है, तो परिस्थितियों में बदलाव दिख रहा है। इवन 10वें से अष्टम के स्वामी है, तो जो लोग जॉब भी चेंज करना चाह रहे थे, योग बनेंगे। सब अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कभी कभी स्ट्रेस तो आएगा। यहाँ से आपके करियर में स्ट्रेस स्टार्ट होगा। आगे बढ़ने की संभावनाएं भरपूर रहेंगी, लेकिन स्ट्रेस बहुत आना शुरू हो जाएगा। वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएंगी, और इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रख पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये बुध जो हैं, ये आपके 10वें घर को देखते रहेंगे 10 तारीख तक, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है 10 तारीख के बाद, जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं और अपने स्थान से अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं। स्पेशली अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें कम्युनिकेशन होती है, लिखा पढ़ी होती है, रिटन स्पोकन,
कम्युनिकेशन होता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है परस्पर, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ बाकी महीना आगे बढ़ने वाला है। जैसे मैंने कहा, गुरु का प्रभाव आ गया आपके 10वें घर पर और 1 साल तक रहेगा, तो आगे बढ़ने की संभावनाएं इस महीने से स्टार्ट हो जाएंगी। शुक्र जब 19 तारीख को यहाँ पे आएंगे तब से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाते हैं, और जब छठे घर में आ गए तो यानी कि आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स महीने के अंत में बढ़ेगा। सूर्य का लेकिन 14 तारीख को छठे भाव में आना अच्छी चीज़ें दिखाता है। अगर आपका प्रमोशन का चांस है इस महीने, चांस मतलब कि अगर अप्रेजल आदि होता है इस महीने आपका, तो उसमें आपकी बहुत संभावना है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान देना है कि राहु मंगल अंगारक दोष बनाकर 10वें घर को देखेंगे। गुस्सा बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा कार्यक्षेत्र में, और उसका बुरा प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में पड़ सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। महीना बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने का महीना है और सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करने का महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने करियर में डूब जाइएगा। अगर आगे बढ़ना है, देखिए मैंने कहा ना, आपकी बिजी तो बहुत रहेंगे, वर्क प्रेशर भी पड़ेगा, लेकिन अगर आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है और आप ये सोचते हैं कि बिना, जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है अपने करियर में, भले ही जो नीचे है उनको लगता हो कि कोई काम तो ज़्यादा नहीं करता, लेकिन वहाँ पर बढ़ता क्या है, स्ट्रेस बढ़ता है। एज योर सैलरी ग्रोज आपका स्ट्रेस बढ़ता है। आप वो, अगर आप देखते हैं किसी के पैकेज हाँ इतने लाखों के हैं, तो भले ही वो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल ना हो अपने ऑफिस में, लेकिन 24 घंटे का काम बन जाता है कभी कभी एट हायर लेवल्स। इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि प्रमोशन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आपका करियर, लेकिन स्ट्रेस का लेवल काफ़ी बढ़ता रहेगा। अपने स्किल्स को बढ़ाने पर प्रयास कीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में है। कॉन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकती है, तो इस महीने जितना उसको, देखिए ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कभी कभी कि गुस्सा आ गया, लेकिन उसका फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई ऐसी सिचुएशन इस महीने आएंगी जो आपको डिस्कम्फर्ट देंगी, यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालने पर मजबूर करेंगी, लेकिन अंततः वो आपके करियर के लिए अच्छा प्रभाव छोड़कर जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा है। कई नए कार्य भी करने का आपको अवसर मिल सकता है, तो महीने का लाभ उठाइएगा। स्ट्रेस तो बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। यह है बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, देखिए महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। सबसे बड़ा कारण यही है, सप्तमेश, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सप्तमेश अप्रैल से नीच की अवस्था में थे, वक्री पतित अवस्था में थे, गिर गए थे पिछली राशि में, राहु के साथ आ गए, मंगल के साथ आ गए, तो अप्रैल में हो सकता है कुछ नुकसान भी हुए, कुछ गलत डिसीजन भी लिए हों, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी आए हों, कार्य अटक भी गए हों। अब अच्छी चीज़ है कि 10 तारीख को बुध यहाँ पे आपके आ जाएंगे पंचम भाव में, जो सप्तम से 11वां है, यानी कि बुध अपने ही स्थान से लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि 10 तारीख के बाद आपका जो पैसा है आपके बिजनेस में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो महीना अच्छा है बिजनेस के संदर्भ में। हाँ, थोड़ा सा ये है कि गुरु छठे घर में आ गए, जो आपके सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि आपको अपने बिजनेस में थोड़ा सा खर्चे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे 14 तारीख को, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो सप्तम से 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं, तो खर्चे अनियमित हो सकते हैं, खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्ट्रक्चरल लेवल पर भी आपको कुछ बदलाव करना पड़े, या कोई आपकी मशीनरी ख़राब हो जाए, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए, या इवन मैन पावर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाँ, पैसा तो बढ़ना शुरू हो जाएगा 10 तारीख के बाद, लेकिन इस पूरे महीने में आपके खर्चे तेज़ गति से बिजनेस में बढ़ेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। एक प्रकार से एक चीज़ कहूँगा जो बहुत ध्यान दीजिएगा, पहला अपने बिजनेस की गुडविल पर, मार्केटिंग पर काम करना है। दूसरा, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन अपने ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा हटेगा, उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाइए। पार्टनर्स के बीच में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, इवन पार्टनरशिप वाला नहीं भी, अगर आपके सप्लायर्स हैं, परचेजर्स हैं, जो भी हैं, क्लाइंट से भी अगर आप सीधा डील करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पैसा बहुत आएगा, खर्चे लेकिन बहुत बढ़ेंगे। थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के नुआंसेस को, अपने बिजनेस की बारीकियों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। ये लेकिन एक चीज़ अवश्य दिख रही है कि बिजनेस में जो चीज़ें बहुत अटक रही थी, कुछ काम अटक रहे थे, कुछ लंबे काम चल रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, वो इस महीने आपके पूर्ण अवश्य होंगे। पेशेंस इस महीने बहुत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ेगा। ओवरऑल महीना वैसे अच्छा है, जो मैंने कुछ पॉइंट आउट चीज़ें की हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के मामले में तो देखिए महीना ठीक ठाक है, बढ़ेगा पैसा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। गुरु आपके आपके दूसरे घर को देखेंगे और 10वें घर को भी देखेंगे, तो करियर से भी पैसा बढ़ेगा। लाभेश आपके मेजॉरिटी ऑफ द
टाइम 19 तारीख तक तो पंचम भाव में रहेंगे, तो वहाँ से भी पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि लाभेश महीने के अंत में आपके छठे घर में आ जाएंगे और गुरु छठे घर में ही है। पैसा तो आएगा लेकिन ईजी मनी जो होता है ना, वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत आराम से पैसा आ जाएगा। पैसा थोड़ा प्रयासों के बाद ही आएगा। कभी कभी होता है कि अच्छा टाइम आता है तो इजी मनी भी आता है, आप काम आपने 10% किया, पैसा आपको 100% मिला। कभी कभी इसका विपरीत होता है, काम तो आप 100% कर रहे हैं, पैसा 10% मिलता है, तो वैसा थोड़ा सा रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। अंतिम 10 दिन है जहाँ पर लाभ मिलेगा। खर्चों की बात करें, हाँ खर्चे नियमित तौर पर आपके बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 14 तारीख को, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 19 तारीख को, गुरु ऑलरेडी हैं। तीनों ग्रह का प्रभाव 12वें घर पर होगा जो आपके व्यय स्थान है, और यहाँ के स्वामी आपके मंगल के साथ राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। तो अंगारक दोष के कारण खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, बड़े भी होंगे। हो सकता है कि अप्रैल के अंत में ही आपके खर्चे थोड़े से बढ़ गए हों क्योंकि अंगारक दोष बन गया था। इस महीने भी निरंतर और नियमित तौर से खर्चे बढ़ते रहेंगे। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सबसे पहले तो सेहत पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लाइफस्टाइल चेंजिंग पर खर्चा होगा। इसके साथ ही इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे। अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा जिसके लिए तैयार नहीं थे। छठे भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो लीगल चीज़ों पर, अदालती कार्रवाइयों पर, या किसी कुछ भी जहाँ पे लिखा पढ़ी के काम हो गए वहाँ पे खर्चा हो सकता है। और इसके साथ ही कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा थोड़ा इस महीने ज़्यादा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट करेंगे। संभावना थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। अगर आपने मैच्योरिटी के साथ और सहजता और सीरियसनेस के साथ आपने प्रयास किया तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हर चीज़ को बहुत मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा बचकाने तरीके से, डेस्परेशन से आपने कुछ किया तो बनती बात बिगड़ सकती है। नई रिलेशनशिप की बात करें तो संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। बहुत ज़्यादा संभावना इस महीने तो एटलीस्ट नहीं है। अगले महीने हो सकता है लेकिन इस महीने ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात है, देखिए सूर्य यहाँ पर है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 14 तारीख तक तो प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि बुध भी आपके 10 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे और शुक्र 19 तारीख को छठे घर में आ जाएंगे। शुक्र का छठे घर में आना रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेगी। क्या प्रॉब्लम होगी? मेनली फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे और कम्युनिकेशन गैप, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा पेशेंस दिखाना है, हर चीज़ को बहुत स्लो डाउन कर दीजिएगा, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। अकेलापन बहुत लगेगा लेकिन कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, इवन आप रिलेशनशिप में, इवन मैरिड लोगों के साथ भी बहुत बार होता है, खास करके आजकल के टाइम में, जहाँ पर हम लोगों को समझना तो बहुत दूर की बात है, हम सब लोगों से सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इस महीने भी बढ़ेंगी कि एक अकेलापन रहेगा। मन में कोई बात चल रही थी, कोई दुविधा है, उसको इस महीने क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में, डर है आपको कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसके कारण जो बात है आपके मन में वो बढ़ती ही चली जा रही है और वो आपको आगे चलकर तंग करेगी। अपने मन की बात शेयर कीजिएगा और वाणी का उपयोग करते हुए बहुत बार सोचिएगा कि जो आप बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ अलग ना निकल जाए, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, एक कारण से, एकमात्र कारण से, वो है कि सप्तमेश थोड़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि बुध जो थोड़ी बुरी अवस्था में चल रहे थे, तो मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए होंगे, ईगो क्लैशेस, इन लॉज की प्रॉब्लम पिछले 1-1.5-2 महीने में बहुत चल रही होगी, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, कारण एक तो ये राहु मंगल की युति है और ये अंगारक दोष बनाकर चौथे घर को देख रहे हैं, सॉरी 7वें घर को देख रहे हैं चौथे घर में बैठकर, यानी कि झगड़ा, गुस्सा ये तो परसिस्ट करेगा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि सूर्य यहाँ पे आ गए छठे घर में 14 तारीख को, शुक्र यहाँ पे आ गए 19 तारीख को। अब शुक्र का छठे घर में आना पति पत्नी के बीच में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ पे स्टार्ट चीज़ें फिजिकल कंपैटिबिलिटी से होती है, लेकिन बाकी भी इनफिडेलिटी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। गुरु के राशि परिवर्तन में मैंने एक चीज़ बताई थी, हाँ, जो डाइवोर्स अपना लेना चाह रहे थे उनके लिए महीना ठीक है कि क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रह जब छठे घर में हैं, वो लीगैलिटी का भाव तो दिखाता है। जैसे गुरु हैं, शुक्र भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य जैसे मैंने कहा 14 को, शुक्र 19 को। अब वो लीगैलिटी का भाव तो है और वो सप्तम से 12वां भी है।
यानी कि जिनके मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अब ये सोचे इस महीने कि अब और नहीं सहेंगे, अब कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए महीना बैलेंस दिखाने का है, ये महीना संवेदनशीलता वाला है, ध्यानपूर्वक बढ़िएगा। विशेष प्रेडिक्शन, झगड़े तो बहुत बड़े होने वाले हैं इस महीने, तैयार रहिएगा। अब कोई भी बात अधूरी मत छोड़िएगा, कोई बात कर रहे हैं उसको पूरी कीजिएगा कि हाँ बात स्टार्ट करी फिर लगा ये तो झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी तो बात बीच में छोड़कर भाग गए, नहीं, ऐसा किया तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। मनी मैटर्स को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। होता है, देखिए, ये बोलना कि सिर्फ प्यार से जीवन चलता है सबसे बेबुनियाद बात होती है। अगर प्यार से जीवन चलता तो कहाँ ही दुनिया होती, नहीं चलता जीवन प्यार से। ठीक है, एक इमोशंस होते हैं, अट्रैक्शन होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, बिना पैसे के नहीं चीज़ें चल पाती। विवाह में चीज़ों को ख़राब होने का कोई मेरे हिसाब से जो बड़ा कारण आज के टाइम में हो पैसा ही है, और थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें भी होती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी होती है। आजकल जो इतने डाइवोर्सेस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमुख कारण उसके पीछे पैसा होता है या फिर मनी मैनेजमेंट होता है। तो अगर मनी मैनेजमेंट को लेकर इशूज़ है तो डिस्कस कीजिएगा अवश्य। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर इस महीने क्वारल्स, झगड़े बहुत हो सकते हैं। एक प्रकार से एक डिसअपॉइंटमेंट सी रहेगी मैरिड लाइफ को लेकर। ये उनके साथ ज़्यादा रहेगा जिनकी कुंडली में विवाह के संबंध में कोई बहुत बुरे योग बने हुए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। स्टूडेंट्स एग्जाम से स्टार्ट करेंगे, शुरुआती 10 दिन शॉर्टकट्स लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तैयारी पूरी कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में शुक्र सूर्य की युति रहेगी 14 तारीख तक, अच्छा है। सूर्य उच्च के हैं तो स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। एग्ज़ाम्स हो, जॉब ढूंढना हो, कार्य पूर्ण करने हो, सब में सफलता मिलेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पंचमेश अपने से 12वें में है, यानी कि एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कार्यों में डिलेज आ सकता है, आपके रुक सकती हैं चीज़ें। लेकिन जो विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि राहु के साथ युति है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध भी आपके पंचम भाव में ही आ जाएंगे, ये होगा 10 तारीख को। और बुध स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने ही स्थान में, यानी कि अपने कारक स्थान में आ गए तो अच्छा है। लेकिन इसके एक स्वरूप होता है, कारको भावनाशय बुध पंचम में स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम इस महीने 10 तारीख के बाद हो सकती है कि कम्युनिकेशन में गलतियाँ और ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको तंग करेगा। अन्यथा तो महीना अच्छा है। सूर्य 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र 19 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि कंपटीशन का स्थान बहुत स्ट्रांग हो गया। कोई एग्जाम आपका पड़ता है कंपटीशन वाला, ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा उसमें। विशेष प्रेडिक्शंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, गुस्सा ज़्यादा आना, ध्यान गलत चीज़ों पर जाना, कहीं ना कहीं गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपनी ऊर्जा को नष्ट करना और प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें आपको इस महीने तंग कर सकती हैं। सेहत को लेकर तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश ही जब छठे भाव में आएंगे, जो रोग का स्थान है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। कई प्रकार के रोग रह सकते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी वो होगा लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन बहुत रहेगी, उसके कारण कई दिक्कतें होंगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। खाने के कारण प्रॉब्लम, उल्टा सीधा खाना खाएंगे उसके कारण प्रॉब्लम होगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, डायबिटीज़ जो एकदम बॉर्डर लाइन पे घूमते थे, बीपी जो बॉर्डर लाइन पे घूमते थे, उनको डायग्नोस हो सकता है। और कोई ऐसी बीमारियां जो रह कर आपको छोटे छोटे इंटरवल पे तंग करेंगी। इस महीने इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा अपने खाने पर नियंत्रण करना है, अपने प्रकृति के अनुसार खाना शुरू करना है, इस पर विचार आपको ज़्यादा करना है। उल्टा सीधा खाना इस महीने आपको बहुत तंग करेगा, बाहर का खाना बहुत तंग करेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों के रोग, वात रोग यानी कि कॉन्स्टिपेशन आदि, बॉडी में पेन, और जिनको डायबिटीज से दिक्कत होगी। मध्य भाग में हड्डियों के रोग, नसों के रोग, इंजरी, और इसके साथ ही दांतों के रोग तंग करेंगे और एंजाइटी बहुत तंग करेगी। और अंतिम 10 दिन में नसों के रोग, पुनः वाटर रिटेंशन, स्किन डिसऑर्डर्स और पेट के रोग अत्यंत बढ़ जाएंगे। उपाय, किसी भी शिव मंदिर में शिव जी की किसी भी पुस्तक का, शिव चालीसा हो, शिव आरती संग्रह हो, शिव पुराण हो, इनमें से किसी भी पुस्तक का, जितने भी आपको मन है, आपकी इच्छा है, आपकी क्षमता है, उसके अनुसार वो दान कीजिएगा। इसके साथ ही महादेव का आपने पंचामृत से अभिषेक करना है और ओम रुद्राय नमः और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। पंचामृत में क्या होता है? पंचामृत में गाय माता का शुद्ध दूध, दही,
शहद, घी और शक्कर, इन सब को मिलाकर पंचामृत बनाकर महादेव का अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।